हेलो दोस्तों, मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म संतोड़ा मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। अपन प्रतिशत की श्रृंखला ले रहे थे और प्रतिशत श्रृंखला के अंदर कल अपन लोगों ने ये सीखा था कि भाई ए का वेतन यदि बी से अधिक है तो बी का वेतन कितने प्रतिशत ए से कम है, या फिर ए का वेतन बी से, बी का वेतन सी से कम है तो कितने प्रतिशत कम है, या किसी एक संख्या का दूसरी संख्या के साथ तुलना करके बताया कि भाई ये उससे कितना प्रतिशत अधिक है या उससे कितना प्रतिशत कम है। उस बेस पे यदि मैं एक आध क्वेश्चन और लेता हूं कि जरा देखना कि क्वेश्चन किसी संख्या के 30% में 15 जोड़ने पर किसी संख्या के 30% में 15 जोड़ने पर 78 प्राप्त होता है तो बताओ कि संख्या कितनी है। अब देखें क्वेश्चन कितनी है, जरा ध्यान रखना। आप लोगों ने कल कहा था और पहले भी मैंने और बताया था कि समान स्तर पर की तुलना करना था, और समान स्तर की तुलनाओं में देखो कि सबसे पहले तो अपने पास कोई संख्या नहीं है, कोई पता नहीं है कोई संख्या कौन सी है, तो उससे ये बताया देखो ये दो रखा है, एक तो ये डिजिट दे रखा है, एक ये डिजिट दे रखा है, दूसरा ये दे रखा है। जरा देखो किसी संख्या के 30% अपन को देखना है 30% में 15 जोड़ने पर, कोई बात नहीं 15 जोड़ दो। इन दोनों को जोड़ने पर किसी संख्या के 30% में कितने जोड़ने पर, 15 जोड़ने पर 78 प्राप्त होते हैं। कितने प्राप्त होते हैं? ये 78 प्राप्त होते हैं। यानी कि समान स्तर पर तुलना कर दी कि भाई कोई संख्या थी, उस संख्या का 30% निकालेंगे अपन और 30 के साथ में 15 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 78। अब जरा देखो, कोई बात नहीं, ये प्रतिशत में है, ये अंक है, तो इस अंक को इस अंक के उधर भेज दो, यानी कि 30 इज इक्वल्स टू 30% इज इक्वल्स टू 78 माइनस 15, यानी कि अब देखो इसका अंतर कितना हो जाएगा? 3 और 6 3। 30% का मतलब है तो 1% के बराबर कितना हो जाएगा? 63/30 इंटू, और 100 के साथ यदि अपन देखें तो 100, जरा देखो 0 से 0 गया, 3 से गया तो 21 या 63, जरा दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो 210 आंसर अपनी क्या संख्या आई है। यानी कि किसी संख्या के 30% के अंदर 15 जोड़ने पर अपन को 78 प्राप्त होता है, तो वो संख्या कितनी हो गई? वो 210 हो गई। ऐसे ही ऐसे आगे चले अपन। तो दूसरा क्वेश्चन एक और लेते हैं। इसी संख्याओं में यदि किसी संख्या में से यदि किसी क्वेश्चन है संख्या के 30% में से 30 घटाने पर हमें 54 प्राप्त होता है, तो बताओ संख्या कितनी है। अब देखो जिस तरह से वो कम और अधिक का था, उसमें था कि यहां घटाने पर, और सॉरी उसमें था जोड़ने पर, और यहां शब्द है
घटाने पर। एज इट इज क्वेश्चन है इसका, ये पीछे वाला जरा देखो, कोई संख्या थी अपनी, वो हो गया 30%। अब 30% के अंदर क्या घटाना है, कितना घटाना है, 30। घटाने के बाद में कितना प्राप्त होता है, 54। बिल्कुल इजीली है, यानी कि ये प्रतिशत है और ये अंक है, अंक को उधर भेजो। देखो 30% इज इक्वल टू 54 प्लस 30, यानी कि जो माइनस था वो पक्षांतर होने पर, यानी कि बराबर इक्विलिटी के उधर होने पर माइनस का प्लस हो गया। दोनों को ऐड कर लो, 30% इज इक्वल टू 4 और 3 8, और 100% के इक्वल में अपन देखें 30 का भाग हो जाएगा और इंटू क्या आ जाएगा 100। देखो 0 से 0 गया, भाग देते हैं, देखो 3 का भाग, 3 दूनी 6, 2 इधर आ गया तो 8, मल्टीप्लाई करोगे तो 280 आंसर। इस प्रकार के छोटे बड़े घटाने पर जो क्वेश्चंस हुए हैं ये इस प्रकार किए जा सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन मैं और आगे लेता हूं, तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे लिए जा सकते हैं, ये अधिक और थोड़े परसेंटेज के रूप में। अब यदि मैं इसको थोड़ा सा अपना चेंज करते हैं या एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं कि एक परीक्षा में क्वेश्चन ले लेता हूं मैं कि एक परीक्षा में या एक परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 36% अंक लाने अनिवार्य है। एक व्यक्ति, देखो एक परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 36% अंक लाने अनिवार्य है। एक विद्यार्थी ने 205 अंक लाकर 11 अंक से 11 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया तो बताओ परीक्षा में कुल प्राप्तांक कितने थे। जरा देखो और समझो कि भाई किसी परीक्षा के अंदर एक परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 36% अंक अनिवार्य है, उसके बाद ये 36% अंक अनिवार्य है। एक विद्यार्थी के 205 अंक लेके आता है वो, और 11 अंकों से क्या हो जाता है, फेल। अब जरा देखो, सबसे पहली बात तो ये कह रहा है और फिर कह रहा है कुल प्राप्तांक कितने है। जरा देखना, इसको अपन इस तरह देखें कि भाई एक परीक्षार्थी था, उसने क्या, अब अपन को समान स्तर पर तुलना करने की बात कर रही है। अपन को कितना चाहिए था भाई, अपन को ये चाहिए था कम से कम विद्यार्थी को कितने लेके आने थे भाई, 36% देके आने हैं। अब यहां देखना 36% लेके आने के लिए अपन को एक तो ये देखें, समझे 205 था वो तो लेके आ ही गया है, बट 11 नंबर से वे अनुत्तीर्ण हो गया। अब देखो अपन समान स्तर पर तुलना करने के लिए देख रहे हैं कि भाई इधर तो 36% जितने भी नंबर है उसका 36% इधर आ जाएगा, और इधर 36% है, इसका मतलब अंकों में भी तो है वो 36 के बराबर ही तो होगा भाई। इधर 50 किलो वेट है, इधर भी 50 किलो वेट वाला तो होना ही चाहिए। इसका मतलब ये उत्तीर्णांक है 11, तो उत्तीर्णांक है। अब यदि अधिक होता तो इस 36 के बराबर करने के लिए आपको घटाना होगा,
और अब देखो उत्तीर्णांक है, कम पड़ रहे हैं, इसका मतलब ये जोड़ देंगे। ओके, दोनों को ऐड किया, 36% इज इक्वल टू 1, देखो सॉरी 6 1 2, 216 36 इंटू आप 100 कर लेते हैं, 36 को 6 बार गया, 600 अंक। अंक कितने आ गए भाई? ये आपका आंसर है। एक बार वापस से देखो, ये कह रहा है कि भाई कोई परीक्षा है, उस परीक्षा के अंदर 36% अंक लाना अनिवार्य है, यानी कि जो 36% अंक लेके आएगा वही पास होगा, अदरवाइज वो पास नहीं होगा। उसके बाद अपन को ये दे रखा है कि भाई एक अंक दे दिया, 205 अंक तो उसके आ ही गए, 205 अंक तो उसके आ गए हैं, परंतु वो 11 अंकों से फेल हो गया। तो बताओ तो परीक्षा में कितने अंक थे? तो अपन लोगों ने समान स्तर की तुलना करने के लिए 36% था, उसके इक्वल में 205, यदि ये कह देता यहां अब अनुत्तीर्ण हो गया, या फिर अब यहां लिख देते 36% उत्तीर्ण तो है ही, अंक लेके आया, यहां लिख लेता और कुछ ज्यादा, और ये अंक लिख देता कि 11 अंक से अधिक से उत्तीर्ण हो गया, तो वो घटा के बराबर कर लेते, और 205 616 तो 600 आप इसका परीक्षा के अंदर प्राप्त अंक कितने हैं भाई? 600 अंकों के साथ। अब देखें इसको थोड़ा सा, अब जैसे ये प्रतिशत की बातें कर रहे थे अपन, अब यदि मैं थोड़ा सा ये देखूं कि जैसे दीजिए, हालांकि मैंने ऐसा बता रखा है, अब बार बार अपन देखो प्रश्न प्रतिशत के अंदर रुकते हैं और कंपटीशन के अंदर अपन चलते हैं, तो अपन को थोड़ा सा समय अभाव रहता है, और समय अभाव रहता है तो भी कितनी भी प्रैक्टिस करते हैं तो अपने को समय बचाना है, इसलिए समय अभाव के कारण अब मैं क्या करता हूं कि प्रतिशत को एक अनुपात के रूप में देख के समझते हैं। यानी कि जैसे ये देखो कि मैंने लिखा है, ऐसे डिफिकल्टीज आ जाती है, जैसे ये क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, बस इस क्वेश्चन को आप समझ जाना और तो पता चल जाएगा कि भाई किसी संख्या के या किसी संख्या में उस संख्या का 16/2/3% जोड़ने पर 2142 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। अब देखो ये कह रहे हैं कि सर संख्या कोई संख्या है, किसी संख्या में उस संख्या का 16/2/3 जोड़ने पर 4200 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। अब देखो दोनों की सिचुएशन अलग अलग है। पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर अपन को ये था, प्रतिशत दे रखा था, 3 आंकड़े दे रखे थे, उसके द्वारा अपन सॉल्व कर लेते थे। अब तो ये स्पष्ट ये दे रखा है, वो जो संख्या थी, ये संख्या थी, उस संख्या का इतना प्रतिशत निकालना है, और उसके अंदर उसी वो जो संख्या है उसमें जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएंगे? 4200। अब यहां देखो ऐसे क्वेश्चंस जब आ जाते हैं, एक तो 16/2/3% को जोड़ो तो 4200 प्राप्त हो रहे हैं, तो इस प्रकार के अंदर अपन को पता ही नहीं है वो संख्या कितनी है, फिर उसका 2/2/3 निकाल लो, या फिर किसी को यदि आधार बेस की बात करें, मैं 100 मानूं, 100 का 2/3 मान के चलें, या फिर x मानूं, x का इतना मान के चलें, तो भी अच्छा नहीं है। अब ये देखें, थोड़ा सा ये देखेंगे, एक साइड मैं ये कह रहा हूं, इसको थोड़ा सा जरा देखना। यह देखें 16/2/3% को यदि मैं अनुपात में बांटता हूं तो ये होता है 1/6 के रूप में। अब देखो 1/6 के रूप में कैसे होता है, इसको समझना है। 1/6 के रूप में होता है, बिल्कुल सही बात करना, देखना 1/6 के रूप में कैसे होता है, इसको थोड़ा सा समझ लेना है। ये कह रहा है 106 का, यानी कि मिश्र भिन्न है 16/2/3। इसको थोड़ा सा समझते हैं कि 1/6 कैसे होता है, इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, या फिर बाद में देखते हैं कि 1/6 कैसे आता है, तो प्रतिशत है। अब ये जो मिश्र भिन्न है, इसको अपन पहले उचित या अनुचित भिन्न जो भी आएगी उसमें बदलेंगे। देखो 16 × 48 250/3
3। देखो मिश्र भिन्न में कैसे बदला, 3 को 16 से मल्टीप्लाई प्लस वाला ऐड, यानी कि 16 48 और 50% की बात थी। अब मैं इसको और देखता हूं कि भाई 50/3 का प्रतिशत का मतलब कितना हो गया भाई, 1/100। 1/100 का मतलब 50 से काट दिया तो 2, यानी कि 1/6। इस प्रकार कोई भी संख्या जब आती है तो 1/6 अपन लिख सकते हैं। अब जरा देखो 16 सही 2/3% का मतलब ये हुआ है कि 1/6। अब इस जो 6 था, ये नीचे वाली जो संख्या होगी, ये अपन जिस तरह से उधर देखते थे, अब ये जो अपनी है वो क्या है, ये आधार संख्या है। क्या है ये, मतलब अपन आधार संख्या कह रहे हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि 6 का 16 से 2/3% निकालोगे वो कितना है, 1 है। तो क्या हुआ कि ये जो किसी संख्या की बात कर रहा है ना, वो ये अनुपात के रूप में अपन लोगों ने इस 6 को ले लिया। अब जरा देखना, मैं बिल्कुल थोड़ा सा इधर लेके देख रहा हूं, बिल्कुल यही देख लेते हैं। 16 सही 2/3% का मतलब अपन लोग अनुपात के रूप में देखें तो 1/6 हो रहा है। इसको मैं और कह रहा हूं कि वो संख्या है मेरी जो पता नहीं है, संख्या जिसे मैंने आधार मान लिया। अब ये क्या कह रहा है भाई, 6 का 16 सही 2/3% जो है वो कौन है, 1 है। समझे, 16 सही 2/3 का 6 का इतना प्रतिशत है, यानी कि कोई संख्या 6 थी, 6 का इतना। अब अपन को क्या कह रहा है, ये जोड़ने की बात कर रहा है। जोड़ा तो कितना आ गया भाई, 7। 16 से 1 जोड़ दिया, 7 के अंदर 1 जोड़ा तो कितना आ गया, सॉरी 6 के अंदर 1 जोड़ा तो कितना आ गया, 7। अब देखो यहां तक की प्रक्रिया खत्म। अब आगे ये कह रहा है किसी संख्या में उस संख्या का इतना सही जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है। अपन को प्राप्त कितना होता है भाई, 4200। 4200 प्राप्त होता है। ये कितने गुना है भाई, 600 गुना। इसी प्रकार वो संख्या भी कितनी हो जाएगी भाई, जो संख्या है वो भी कितना गुना हो जाएगी, 600। कितना आंसर आ गया भाई, 3600। ये अपना है आंसर। फिर से समझे दोबारा कि किसी संख्या में उस संख्या का 16 सही 2/3 जोड़ने पर 4200 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात करें। अब ये परसेंटेज आपने निकालना सीख लिया। 16 सही 2/3 का 1/6, 6 वाली संख्या को, नीचे वाले को जो हर दिख रहा है, उस हर को अपन आधार संख्या मान रहे हैं, आधार मान रहे हैं। अब उस संख्या का 16 से 2/3 मान के देखा तो वो 1 होता है। प्रश्नानुसार अपन देखा कि 6 के अंदर 1 जोड़ा तो कितना आ गया, 7। परंतु अपना 7 तो है नहीं, रियल में वैल्यू कितनी है, 4200। उसमें ये देखा कि 600 गुना है। यदि आप जिस तरह से समान स्तर की